बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। मेरे जिस घर में शादी हुई थी वो अच्छा घर था और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और तमीज़दार, लेकिन वो सब मुझे कहते थे कि तुम पागल हो, साइको हो, और सब मेरा मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि मेरा शौहर मुझसे कहता था कि बस मैं मजबूरन आपसे शादी क्यों हुई है, वरना मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मेरे शौहर के बाकी सब भाई बहुत ज़िम्मेदार थे, अपनी फैमिली को, अपने घर को सही से संभाल रहे थे, ख़र्चा भी देते थे, कमाते भी थे। लेकिन जो मेरा शौहर था उसका कोई भी काम नहीं था और वो ख़ुद करना भी नहीं चाहता था। बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। ऊपर से घर वालों के ताने, मजाक उड़ाना, ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे कि तुम्हें तो बोलना नहीं आता, तुम तो पागल हो, ये हो वो हो, बस यही बातें होती थी सुबह से लाकर रात तक। यहाँ से शौहर का भी कोई काम नहीं था तो इस वजह से भी कोई कदर नहीं करता था। मैंने दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू किया, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। बस सारा दिन कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ती थी, यहाँ तक कि 10,000 तक पहुँच आई। फिर जब मैंने 1.25 लाख की फ़जीलत और बरक़ात देखी तो मैंने 1.25 लाख को, दुरूद शरीफ को 1.25 मरतबा कंप्लीट करने की मन्नत मानी कि मेरे शौहर को कोई रिज़्क़ मिल जाए। तो मेरे शौहर उस वक्त तो फिर कोशिश करने लगा कि वो बाहर मुल्क जाए। तो ऐसा ही हुआ कि मैंने 1.25 अभी कंप्लीट ही नहीं किया। मेरे शौहर ने दूसरे मुल्क जाने की तैयारियां की और वो जाना चाहता था, लेकिन वीज़ा नहीं बन रहा था। वीज़ा में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे थे, लेकिन मेरा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वो अभी जारी था। 1.25 कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 1.25 कंप्लीट हुआ तो मेरे शौहर का वीज़ा लग गया और वो दूसरे मुल्क चला गया। जब मेरा शौहर वहाँ गया तो मैंने उसके बाद दुरूद शरीफ को पढ़ती गई और अल्लाह से बहुत दुआएं करती। एक दिन में 10,000 दफ़ा पढ़ लेती थी। और फिर मेरे दिल में ख्वाहिश आई थी कि मैं भी बाहर मुल्क जाना चाहती हूँ। तो अल्लाह से मैंने बहुत दुआएं की। जब मेरे ससुराल वालों तक ये बात आई तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें तो बोलना तक नहीं आता, तुम बाहर मुल्क कैसे जाओगी। तो मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसरदा थी और अल्लाह से दुआएं भी करती थी और दुरूद शरीफ को भी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। वैसे ही हुआ कि मेरा भी वीज़ा लग गया और असबाब बनने लगे दूसरे मुल्क जाने के। और मैंने सोचा कि जब मैं दूसरे मुल्क जाऊंगी तो जॉब करूंगी। तो मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर हंसते थे कि तुम्हें तो कोई 2,000 रुपया भी ना दे, तुम कहाँ वहाँ इतने बड़े मुल्कों में जॉब करोगी। लेकिन मैंने दुरूद शरीफ को पढ़ती गई, अपने अल्लाह पे भरोसा किया और बाहर मुल्क तो मैं चली गई। अपने शौहर के साथ अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। ये सब दुरूद पाक पढ़ने की वजह से है। दुरूद पाक पढ़ते हो तो अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला अपने नज़र करम करता है उस बंदे पर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होती है और आपके तमाम मसाइल हल होते हैं इंशाअल्लाह।